तो नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। तो मैं हूं आपके साथ राही कपूर। सावन का पवित्र माह चल रहा है और विशेष तौर पर देश भर के मंदिरों में कई जगहों पर यह देखा जा रहा है कि भगवान भोलेनाथ की भक्ति में लोग श्रद्धालु और उनके भक्त किस तरीके से डूबे हैं। और सावन के और इस बार का जो सावन महीना है वो अपने आप में एक विशेष तौर पर जो है एक अलग एक अलौकिक योग जो है वो बना है। जबकि इसके साथ करें और सावन महीने में ज्योतिष का क्या महत्व है कि जैसे ज्योतिष से हर लोग जो है वो अपनी जन्म पत्रिका अनुसार ग्रह दोष किस तरीके से सावन के महीने में मुक्त होते हैं, भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना कैसे होती है और विशेष तौर पर उनकी पूजा अर्चना करने से ग्रह दोष कैसे दूर होते हैं और कैसे भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं, इन सारे विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे। और मेरे साथ हैं पंडित संजय शर्मा जो कि एक ज्योतिष भी हैं और इन्हीं से आज विशेष तौर पर जानेंगे कि सबसे पहले ये सावन का महीना क्यों खास है, इस पर क्या कुछ जो है वो भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करनी चाहिए और ज्योतिष को लेकर भी कुछ इनके साथ सवाल और जवाब किए जाएंगे। तो संजय जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है जी हमारे इस चैनल पर। तो संजय जी, मैं अब शुरुआत करना चाहता हूं कि खास तौर पर सावन का ये पवित्र महीना है और इस महीने में खास तौर पर लोग भोलेनाथ की पूजा अर्चना करते हैं। तो हमारे दर्शकों को आप ये बताइए कि भोलेनाथ की पूजा अर्चना विशेष तौर पर कैसे करनी चाहिए और क्या कुछ इसका पूजा का जो है वो महत्व है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आपने एक लौकिक और संसारिक क्रिया के लिए बहुत अच्छा प्रश्न किया है कि जो श्रावण मास है, इस बार तो श्रावण मास जो है वो 58 दिन में जो है वो योग परिवृत्य में बदल रहा है। क्योंकि उसमें जो है कृत्रिक जो मास जो है और श्रावण मास में जो है 58 दिनों का योग बनने से सबसे बड़ी क्रिया जो है वो श्रावण मास की है। बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया कि हम संसारिक लोग जो है वो श्रावण महीने को ही क्यों उत्तम मानते हैं। क्योंकि श्रावण मास ही एक ऐसा कि जो भगवान शंकर की उत्पत्तिया और भगवान शंकर की आर्थिक प्रीति के लिए जो पूजा की जाती है, उसलिए श्रावण मास जो है वो सबसे उत्तम माना गया है। जी जी, बताइए। जी जी। और सबसे बड़ी ये बात है कि श्रावण महीने में सबसे जो लोग जो है भगवान शंकर का व्रत रखते हैं, भगवान शंकर की पूजा करते हैं और भगवान शंकर के निमित्त की जो भी वस्तुएं जो है वो दान में देते हैं। उसमें क्या होता है कि संसार की अनेक कृतियां जो लोग होते हैं, जिनमें किसी प्रकार की कोई शरीर की पीड़ा हो गई, किसी प्रकार को कोई धन की हानि होगी, किसी में जो वह है हर प्रकार से जो कष्ट मतलब जो है वो संसारिक लोग जो हैं वो श्रावण महीने में जो है वो भगवान शंकर की पूजा कर सकते हैं। पंडित जी, इसके साथ एक और जुड़ा हुआ सवाल है कि जैसे आपने बताया कि सावन का ये पवित्र महीने में लोग पूजा अर्चना करते हैं। जी, जी। विशेष तौर पर एक क्या पूजा की कोई विधि है? जैसे एक कोई अनजान हर कोई मतलब कि सावन महीने में जैसे मंदिर जाता है, भगवान भोलेनाथ को जल अभिषेक करता है, दूध का अभिषेक करता है। तो थोड़ा-सा ये बताएँ कि सावन के महीने में जो प्रिय वस्तुएँ हैं, प्रिय चीज़ें हैं भगवान भोलेनाथ की, तो वो क्या-क्या जो हैं वो उनको भोलेनाथ को अर्पित करनी चाहिए? देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया कि भगवान शंकर को सबसे अति प्रिय जो है वो बिल्वपत्री है। अगर कलि युग में तुम्हें कोई भी ऐसी वस्तु जो है वो नहीं मिल सकती, तुम एक बिल्वपत्र जो है अगर भगवान शंकर के अर्पण करते हो, तुम्हारे जन्म-जन्म कोटि के जो दुःख हैं, उनका निवारण होता है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर भगवान शंकर के मंदिर में तुम जाओ, दूध, दही, घृत, मधु, शहद इत्यादि बिल्वपत्र आ गई, धतूरा इत्यादि फल हो गया जो हम भगवान शंकर के निमित्त अगर करते हैं, तो हमारे कई दुखों का जो है वो निवारण होता है। साथ में ही अगर भगवान शंकर अगर तुम्हें किसी प्रकार की कोई शरीर में तकलीफ है, किसी प्रकार का कोई रोग है, मानसिक प्रवृत्ति है, ठीक है? शरीर में जैसे अनेकों प्रकार के कष्ट वगैरह होने, इनके लिए अगर 21 दुर्वाएँ तुम श्रावण महीने में भगवान शंकर के अर्पण करते हो, तो तुम्हें बहुत ही बड़ा फल जो है वो मिलने वाला है। पंडित जी, अब ये बात आ गई कि भगवान भोलेनाथ को क्या कुछ सावन के महीने में अर्पित किया जाता है। अब मैं थोड़ा-सा हट के अब आपसे जो है इसी सावन के महीने को देखते हुए ज्योतिष पर आता हूँ। ज्योतिष विद्या इस पूरे संसार में एक ऐसी अलौकिक विद्या है जिसमें हम भूत भविष्य जो है वो दोनों देख सकते हैं, उस पर चर्चा कर सकते हैं। यानी ज्योतिष वो मार्ग जो है वो दिखा सकता है। क्या सही है, क्या गलत है? तो सावन का महीना विशेष तौर पर भगवान भोलेनाथ का प्रिय महीना है और इसमें जैसे हमने पहले भी बात की कि काफी जो है लोग
श्रद्धालु भगवान भोलेनाथ पर आस्था रखने वाले भक्तिमय होते हैं। आज पूरा देश के पूरे विश्व में जहां जहां भी है, आप देखते होंगे सोशल मीडिया के माध्यम से लोग भक्ति में भोलेनाथ के डूबे हुए हैं। अब इसमें एक खास विषय आता है नवग्रह को लेकर। कहा जाता है, शास्त्र में ये चीजों का वर्णन है, या कई ज्योतिष आचार्यों का ये मानना है, या कई जो ज्योतिष से जुड़े हुए लोग हैं, कि सावन के इस पवित्र माह में यदि आपकी जन्म पत्रिका में, आपकी कुंडली में कोई इस तरीके का पीड़ित दोष हो, या कोई ऐसी स्थिति जो है वो हो, जो ग्रह मंडल है वो बना रहा हो, तो ऐसे में सावन के महीने में भोलेनाथ की पूजा अर्चना करने से वो सारे दोष जो हैं वो दूर हो जाते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप ज्योतिष के माध्यम से, क्योंकि आप खुद एक ज्योतिष हैं, एक ज्योतिष के माध्यम से आप उन जातकों तक, उन श्रद्धालुओं तक जरूर ये बताएं कि यदि आपकी जन्म पत्रिका में या कुंडली में कोई इस तरीके का दोष है, तो किस तरीके से उसका निवारण जो है सावन के महीने में हो सकता है। सबसे बड़ी चीज है कि ज्योतिष कार्य में आपने बात की, ज्योतिष एक ऐसी वर्तमान काल, भविष्य काल और भूतकाल का जो निवारण करवाता है। इसलिए ज्योतिष का बहुत ही बड़ा श्रावण महीने में तत्व है। सबसे बड़ी चीज अगर इस श्रावण मास में देखा जाए तो मल मास और श्रावण मास को मिलाकर के 19 वर्ष के बाद एक ऐसा योग बन रहा है जो कि 5 राशियों के लिए एक बहुत ही उत्तम फल देने वाला है। 5 राशियां जो है वो करोड़पति जो है वो बनने वाली हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हमने अपनी जन्म कुंडली के बारे में उन ग्रहों को देखना है कि जो ग्रह इस समय जो है हमारे गोचर के अंदर बकरी होकर के जो है अस्त में होकर के हमें पूर्ण प्रति जो है वो हानिकारक बने हुए हैं। सबसे बड़ी चीज आप शनि देव जी को लेकर के चलते हैं कि शनि बिल्कुल देव पंडित जी, मैं इसी विषय पर आने वाला था, आपने खुद किया। शनिदेव जो है वो मात्र जो मेरी जानकारी अनुसार 140 दिन के लिए वक्री अवस्था में जो है वो चल रहे हैं। तो ये जरूर मतलब कि बताएं कि क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, कई ऐसे हमें वीडियो मिल जाएंगे कि जहां पर एक लोगों के मन में एक भय भी पैदा हुआ कि शनि जब वक्री होते हैं तो अलग ही एक मतलब कि बताते हैं। तो ऐसा भी देखा गया है कि वक्री होने के बावजूद शनिदेव ने कई लोगों को जो है वो बड़े अच्छे परिणाम, अच्छे फल दिए हैं। आप बता रहे थे, बात कर रहे थे शनिदेव को लेकर, ये जरूर बताएं। देखिए, सबसे बड़ी बात जो है कि इस बार जो है वो 4 मास और 17 दिन का जो है शनि का वक्री होना, दूसरी और राशि में प्रवेश करना, शनि और मंगल की एकस्त की जो राशि है वो एक में लाभ कर रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर शनि की हम लेकर के चलें, राहु और केतु को लेकर के चलें, शनि एक न्याय का देवता है, शनि एक कर्म फल विदाता देवता है। शनि कभी भी किसी को जो है वो नुकसान नहीं देते, बल्कि शनि जो है वो दुखों का निवारण के लिए इंसान को अब बढ़के हुए रास्ते से अपने रास्ते में मार्ग पर लाने की कोशिश करते हैं। सबसे बड़ी चीज है कि आप अपनी जन्म कुंडली में देखिए, अगर आपको शनि अस्तगत होकर भी जन्म कुंडली में लग्नेश भाव या सप्तमेश भाव पे बैठा हुआ है, वो फिर भी जो है पूर्ण प्रतिफल जो है वो प्राप्त कराता है, क्योंकि शरीर का जो लग्न भाव है वो तनु भाव शरीर के अध्यम से स्वस्थ रहता है, और सप्तमेश भाव जो है वो स्त्री का कारक है, बहुबल ग्रस्त का जो है वो कारक बना हुआ है। सबसे बड़ी चीज है अगर शनि इन दोनों ग्रहों में जो है, इन ग्रहों में जो है वो बकरी होकर के भी बैठा है, लेकिन फिर भी वो शुभ फल देगा। एक चीज और मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ कि सबसे बड़ी चीज है कि हम लोग जो है वो शनि की जब भी हमें साढ़ आती है या शनि की जब भी हमें ढैया आता है तो हम लोग जो है वो एकदम घबरा जाते हैं। हम लोगों के दिमाग में ऐसी बातें चलना शुरू हुई, पता नहीं क्या हो जाएगा, शनि हो जाती है मतलब। लेकिन सबसे बड़ी मैं आपको जी स्पष्ट करना चाहता हूँ कि शनि देवता एक न्याय के देवता है और कर्म फल विदाता देवता है। शनि कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। शनि जो है उसके ग्रहों की रुचि जो है वो है, अगर तुम इस ग्रहों की रुचि, जैसे श्रावण मास इस समय चल रहा है, श्रावण मास में अगर तुम शनि देव के निमित्त कहते हैं कि प्रतिदिन जो है सरसों के तेल का अगर अभिषेक करते हो, तुम्हें कई प्रकार के दुखों का निवारण होता है। दूसरी बात है, राहु और केतु देवता जो है वो छाया ही ग्रह हैं, प्रमुख जो है वो शनि देवता के ऊपर चलते हैं। शनि ग्रह एक ऐसी चीज है कि जो बकरी होकर के हमेशा जो है पिछली चाल चलता है, मतलब एक भाव पीछे आ जाएंगे, एक भाव पीछे होता है, और जो है उनकी उल्टी चाल जो है वो चलना शुरू हो जाती है। सबसे बड़ी चीज जो है कि शनि देवता की, उसके बाद आ गए राहु और केतु देवता। अगर राहु और केतु देवता के भी अगर किसी इंसान की जन्म कुंडली में कोई पीड़ा कारक बनी हुई है, सबसे बड़ी चीज है कि 7 अनाज सिर से गमा करे, अगर तुम किसी चौरस्ते के पास जब बहते पानी में प्रवाह करते हो, तुम्हें फिर भी राहु देवता की जो शांति मिलती है। दूसरे नंबर केतु, अगर नीले कलर का तुम झंडा लेकर के किसी ऊंचे पर्वत स्थान पे या किसी मंदिर में जो है देह में आदि लगाते हो, तो मैं केतु देवता जो है वो शांति प्राप्ति कराते हैं।
इसलिए सबसे बड़ी है कि शनिदेव के लिए हमें कोई डरने की बात नहीं है, शनिदेव से घबराने की बात नहीं है। शनिदेव तो कर्मफल विधाता है, शनिदेव के न्याय के देवता है। पंडित जी, बात अब आपने शनिदेव को लेकर राहु केतु की बात की है। इससे जुड़ा हुआ एक मेरे दिमाग में एक सवाल आ गया, मैं वो जरूर आपसे जो है वो साझा करूंगा, आपसे पूछूंगा कि जैसे आपने एक स्पष्टीकरण साफ तौर पर बताया कि शनिदेव से भयभीत होने की, डरने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे कि वो कर्म फल दाता है, वो आयु भी दाता है, भाग्य भी दाता है, कि मात्र जो हमारे कर्म होंगे उन्हीं कर्मों के मुताबिक हमें वो फल देंगे। ठीक है। अगर वक्री भी होते हैं तो उसमें भी अच्छे परिणाम, यदि हमारे कर्म स्वच्छ हैं तो उसमें अच्छे होंगे। पंडित जी, कुंडली में अक्सर आज के जमाने में यह देखा जाता है कि आज के समय में एक तो व्यस्त भरा जीवन है, हर कोई जिंदगी की भाग दौड़ में लगा हुआ है, किसी को किसी से कुछ लेना देना नहीं, जैसे हम देखते हैं रोजमर्रा की जिंदगी में। तो ऐसे में लोग मानसिक पीड़ित बहुत हैं, दिमागी जिसको टेंशन बोलते हैं, फिर लोग डॉक्टरों का सहारा लेते हैं, लोग तरह तरह की दवाइयां खाते हैं, मेडिसिन लेते हैं। जबकि इसको अगर ज्योतिष के नजरिए से देखा जाए तो कुंडली में, उस पत्रिका में कोई ऐसा योग या ग्रह मंडल की एक ऐसी स्थिति होती है, वो कहीं ना कहीं कोई जो हमारे दिमाग, मानसिक जो जिसका संबंध उस ग्रह से है, वो कहीं ना कहीं पीड़ित होता है। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि कुंडली में अक्सर शनि चंद्रमा, राहु चंद्रमा या केतु चंद्रमा, या फिर शनि की दृष्टि चंद्रमा पर होना, या फिर राहु की दृष्टि चंद्रमा पर होना, ये सारे कथन जो है, मतलब कि इस टाइप की जो चीजें हैं, वो कहीं ना कहीं एक जातक को, एक उस व्यक्ति को मतलब कि पीड़ित, यानी वो मानसिक पीड़ा देती हैं। ये भी कर्म फल अनुसार है। तो मैं थोड़ा सा आपसे ये जानने का प्रयास करूंगा कि इन सभी ग्रहों के आराध्य जो है वो देवों के देव महादेव है, महाकाल हैं। तो ऐसे में कुंडलियों में अगर देखा गया है कि चंद्रमा जब पीड़ित होता है, शनि देव के साथ अगर वो बैठे होते हैं, तो इस चीज के फल क्या होते हैं और खासतौर पर इसका उपाय क्या है। तो सावन का विशेष महीना है, तो इसमें ज्यादा से ज्यादा जो है वो भोलेनाथ की पूजा लोग करते हैं। तो आप जरा इस पर जरूर बताएं। सबसे बड़ी आपने उत्तम प्रश्न किया संसारिक लोगों के लिए, जीवन के लिए। सबसे बड़ी बात ये होती है कि जन्म कुंडली में शनि जिस स्थान पर चाहे बैठा हो, वह दशमेश और दशमेश और पंचमेश ग्रहों को जो है वो पीड़ित करता है। सबसे बड़ी बात है कि अगर शनि तुम्हें सप्तमेश भाव को देखता है और लग्नेश भाव को पूर्ण भाव दृष्टि से वो खत्म कर देता है। खत्म करने से क्या होता है कि शनि जो है एक न्याय फल बद देता है। हमने पहले भी बताया आपको। इसमें क्या चीज होती है कि शनि और राहु चंद्रमा के साथ जब योग बनता है तो इंसान की जन्म कुंडली में चंद्र ग्रहण लग जाता है। चंद्र ग्रहण लगने से हमारे तीन प्रकार से काम, कारोबार में, विवाह में, शादी में, संतान में हमें जो है वो रुकावटें आना शुरू हो जाती हैं। उससे बात है कि शनि और चंद्रमा राहु के कारक योग से ही पीठ जो है पितृक दोष बनता है इंसान की। अगर जन्म कुंडली में पितृक दोष बन जाता है, पितृक दोष से हमें कई प्रकार की हानियां जो है वो होती हैं। वो चाहे रोग हो, ऋण हो, या जो भी, मतलब इंसान की सामाजिक मतलब चीजों में हो गया, संसारिक में हो गया, वैराग्यिक चीज हर चीज में उसका जो है हो गया, वो शनि जो है पीड़ित का कारक है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि शनि इस समय चाहे वक्री हुए, शनि पंचम राशि को, और मंगल की भाव दृष्टि से अगर देखा जाए, शनि और मंगल का ऐसा योग बना हुआ है कि जे 17 जून से लेकर के 4 नवंबर के बीच जो है वो शनि वक्री होकर के मध्यम गति में जो है वो फल प्राप्ति करेंगे। उसके साथ ही मंगल का प्रवृत्ति कारक योग बना हुआ है। मंगल प्रवृत्ति कारक योग होने से प्रलय इंसान के ऊपर, मतलब ये घटनाएं जो अभी चल रही हैं वो इत्यादि ज्यादा होंगी, मतलब कि इनका आमना सामना हो गया। मतलब शनि टेढ़ी दृष्टि से मंगल पर संपूर्ण मतलब पूरा वो देख रहे हैं। जी जी। और सबसे बड़ी बात है कि शनि जब भी मंगल के ऊपर, जब भी शनि और चंद्रमा के ऊपर पीड़ित जो है पूर्ण आदि प्रवृत्ति से नजर से देखते हैं, उससे क्या होता है, प्रलय आ जाता है, अधिक बाढ़ आने की संभावना होती है, अकाल मृत्यु होने की ज्यादा संभावना होती है, एक्सीडेंट इत्यादि वगैरह होने से बड़े बड़े पहाड़ों के ऊपर प्रलय आने की जो है वो संभावना ज्यादा रहती है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर इस समय श्रावण महीना चल रहा हो, साथ में मलमास का जो है 58 दिन का ऐसा प्रवृत्ति योग बना हुआ है, इसके अंदर अगर किसी भी इंसान की जन्म कुंडली के अंदर अगर शनि और मंगल और चंद्रमा और बृहस्पति अगर पीड़ा का कारक बना हुआ है, उन्हें सबसे पहले अपने पितरों की शांति करवानी चाहिए। सबसे बढ़िया है पितरों की शांति के साथ साथ में उन्हें जो है वो चंद्रमा के निमित्तिक जो है इत्यादि सफेद वस्तुओं का दान करना है। शनि के निमित्तिक भी अगर हो सके तो काली वस्तुओं का दान जो है अवश्य करते रहना चाहिए। तो पंडित जी, ये बहुत ही अच्छी मतलब कि एक जो हमारे दर्शक हैं जो ज्योतिष पर आस्था रखते हैं या जो भगवान के प्रति अपनी जो है वो सहानुभूति रखते हैं, तो ये उनके लिए विशेष तौर पर आपकी तरफ से ये जो बताया गया कि एक कई बार क्या होता है कि जो अनजान व्यक्ति होता है तो उसके दिमाग में अलग अलग प्रकार की बातें जो है वो चलती हैं, क्योंकि वो सोचता है पता नहीं
क्या हो जाएगा, कैसे हो जाएगा। तो कुल मिला के आखिर में बात यही आती है कि कर्म फल पर सब कुछ आधारित है। वो ईश्वर की कृपा, ग्रहों की कृपा, या फिर हमें कोई पीड़ा हो रही है। हालांकि कोई ग्रह या कोई भगवान किसी को कष्ट दुख नहीं देते, ये सब हमारा कर्म फल है। तो पंडित जी, कर्म फल के साथ जुड़ा हुआ एक सवाल आखिर में जो है वो आखिरी, हम इसके बाद इस चर्चा को जो है वो समाप्त करेंगे। आखिर में मेरा सवाल ये है कि नवग्रहों की स्थिति ठीक है, जैसे आपने बताया कि ग्रह मंडल में उनका अलग अलग अपना दायित्व है, किस तरीके से वो दिनचर्या पर इंसान की मानव की इस जीवन पर अपना प्रभाव डालते हैं। इसके साथ जुड़ा हुआ ये सवाल है कि इनसे भी विशेष तौर पर एक प्रमुख नाम आता है कुल देवता का। जैसे कुल देवता हो गया या कुल देवी होगी, क्योंकि जब आप फलादेश करते हैं, जब आपके पास भी जातक या कोई कुंडली लेकर आता है, तो अक्सर आप भी सबसे पहले कुल देवता या कुल देवी के बारे में जरूर उनसे पूछते हैं। तो कुछ लोग इन चीजों से, कुल देवता और अपनी कुल देवी से हट गए हैं। शनिदेव न्याय पीरे हैं, न्याय के देवता हैं, और कुल देवता को भी एक न्याय का देवता, घर गृहस्थी का मालिक कहा जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि उन लोगों को जो अपने कुल देवताओं को भूल चुके हैं, जो अपने, जिन लोगों को पता भी नहीं है कि कुल देवता हमारा कौन है, तो ऐसे लोगों को आप क्या मतलब कि उपदेश देंगे या उनको एक मैसेज के तौर पर बताएंगे कि कुल देवता को मानना कितना जरूरी है, क्या कहेंगे इसको? देखो, सबसे बड़ी बात, अच्छी बात आपने पूछी है कि आज इंसान जो है वो हर चीज़ों से जो है वो बढ़ चुका है। हमारे कुछ ज्योतिष भाई, हमारे कुछ तांत्रिक भाई जो हैं, वो लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे मतलब एक कमाई का, हैं। पैसे का कमाई साधन कह साधन सकते बना हैं, चुके कुछ हैं चंद लोग, हाँ, सारे नहीं। ठीक है ना? वो कुछ मतलब गुमराह करने की लोगों को कोशिश कर रही है, जिसके आधे रास्ते से छोड़ करके मतलब सही रास्ते पे लोगों को नहीं ला रहे हैं, ठीक है? सबसे बड़ी चीज़ है कि इंसान जो है पितृक दोष, कुल देवता का दोष, सर्प पीड़ा आदि व्याधि ग्रहों का दोष जो है, हर एक इंसान के साथ जो है वो हमेशा चलता रहता है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि आपने कुल देवता के बारे में बात की। हम बड़े-बड़े लोगों से मतलब बात करते हैं, जब बड़े-बड़े लोगों को जब पूछते हैं तो उनको अपने कुल देवता और स्वयं जो है सबसे ज़्यादा जो गोत्र का भी नहीं पता है। उससे भी ठीक है। मतलब कि लोग दूर हैं काफी। दूर हैं मतलब। हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले अब अपने जितनी भी पिछली पीढ़ी जो है, ठीक है ना? पिछली पीढ़ियों से हमें इतनी जानकारी रखनी चाहिए कि हमारा कौन-सा कुल देवता है, हमारा कौन-सा गोत्र है, ठीक है ना? अगर हमें अपने कुल देवते का पता होगा, हम अपने कुल देवते के बाद 6-6 महीने के बाद जैसे प्रसाद इत्यादि चढ़ाते हैं, 6-6 महीने के बाद हम वहाँ पे जाकर के माथा टेकते हैं, सुखने वगैरह करते हैं मतलब जो है। अगर हमें अपने कुल देवता का पता ही नहीं होगा तो हम अपने किसी को भी मतलब अपने आने वाले वंश में कुल देवता की क्या लोगों को जानकारी देंगे? दूसरी बात आपने जो है बड़ा अच्छा प्रश्न किया है, लोगों को मतलब गुमराह करने वाली बात। हम लोगों को गुमराह करके मतलब लोगों को एक ऐसा डर लोगों और भय लोगों के अंदर पैदा कर देते हैं कि इंसान जो इन चीज़ों को सबको छोड़ कर के इंसान जो है अपने सिर पर एक बोझ बना करके एक जगह जो है वो गुमशुदा होकर के बैठ जाता है। लेकिन हमें ऐसा कदापि चित नहीं करना चाहिए, क्योंकि ग्रहों की चाल, सर्वपितृक दोष और कुल देवता का जो इतना इत्यादि दोष जो है इंसान के हमेशा साथ में चलता है। अगर हमारी जन्म कुंडली के अंदर जैसे मैंने आपको बताया, सबसे चीज़ अगर लग्नेश, पंचमेश और एकादश भाव की पूर्ण भाव दृष्टि में बृहस्पति अगर पीड़ित होकर के बैठा है, सबसे पहले उन्हें अपने कुल देवता का दोष बनता है, ठीक है? दूसरे मतलब नंबर ऐसे में कि वो जातक, वो परिवार कुल देवता से दूर है। यानी उनको नहीं मान रहा है या उसको जी, बिल्कुल जी। ठीक है, दूर है। उसके बाद अगर हमारी सतमेश, एकादश और द्वितीयेश भाव की जन्म कुंडली में प्रवृत्तिक राहु देवता जो है वो कारक होकर के बैठे हैं, उनके संबंधित जो है वो हमें सर्वपितृक दोष जो है वो बनता है, ठीक है? अनेकों प्रकार के ऐसे दोष हैं, जैसे चंडाल योग बन गया, गजकेसरी योग बन गया, पुस्तक योग बन गया, मतलब ऐसे अनेकों प्रकार के जो 108 ज्योतिष के हिसाब से मतलब दोष जो हैं वो गिने गए हैं मतलब। लेकिन उन दोषों से हमें कदापि चित जो है वो डरना नहीं है, व्यय नहीं करना है, मतलब उसका कोई ना कोई उपाय है। उपाय जो है उसका करते रहना है। मध्य में हर वर्ष मतलब जो है अपने जन्म वर्ष की मतलब जो है उसके ऊपर जन्म कुंडली का निवारण जो है वो अच्छे विद्वान ज्योतिषी से करवाना चाहिए। तो पंडित जी, आखिर में अब हम इस चर्चा को समाप्त करते हैं, और उन लोगों के लिए, उन श्रद्धालुओं के लिए या देश भर में, समाज भर में जितने भी ईश्वर के प्रति आस्था रखने वाले लोग हैं, सनातनी जो लोग हैं, उनके लिए आपकी तरफ से क्या संदेश रहे? धर्म ही एक ऐसा है कि जो हर इंसान को जोड़ करके सनातन की तरफ जो है वो लाता है। अगर हम खुद सनातनी होंगे तो हम आने वाले अपने बच्चों को सनातन की तरफ ले जाएंगे, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे। तो अच्छी शिक्षा देने के साथ ही क्या होगा कि हमारे जो बच्चे हैं वो धर्म इत्यादि कार्य में जो है वो जुड़ सकेंगे। जय। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी हमारे साथ बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ पंडित संजय शर्मा, जो कि ज्योतिष हैं और
खास तौर पर विशेष जो चर्चा थी वो सावन माह के प्रति थी और आखिर में इन्होंने बहुत ही अच्छा संदेश दिया कि हमें किस तरीके से भक्ति में अपने जो बच्चे हैं उनको किस तरीके से एक अच्छे मार्ग की तरफ जो है वो जोड़ना है। और जबकि नवग्रह को लेकर भी एक विशेष चर्चा की गई कि आपको किसी भी ग्रह से घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, भय रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो खास तौर पर आज का ये इनके साथ ये चर्चा करने का एक ही विषय था कि सावन के इस पवित्र माह में आप तक कुछ बातें पहुँचे। आप रोज़ाना भोलेनाथ की पूजा करते हैं, मंदिर जाते हैं और इन चीज़ों में जो है आपकी एक आस्था है और इसके साथ जो नवग्रह दोष यानी आपकी कुंडली में या आपके जन्म पत्रिका में अगर कहीं पर कोई ऐसी पीड़ा या कोई ऐसी स्थिति बनी हुई है, तो आप अपने दुखों का निवारण जो है वो इस पवित्र सावन के महीने में कर सकते हैं। जबकि जो भी ग्रह पीड़ा, ग्रह दोष हैं, उनका निवारण आप जो है वो इस सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना कर सकते हैं, क्योंकि सावन का ये पवित्र महीना अपने आप में एक अद्भुत और एक अलौकिक और आया है। तो इसमें कहते हैं कि अगर नवग्रह भी जो हैं वो ये उनके जो कर्ता-धर्ता हैं वो भगवान भोलेनाथ, महादेव, महाकाल हैं। तो महाकाल की पूजा अर्चना करना इस समय सावन का क्योंकि बहुत ही प्रिय महीना होता है उनका और जो भी इस महीने में भगवान भोलेनाथ को उनकी प्रिय वस्तुएँ जो है वो दान करता है, उनको अर्पित करता है या फिर उनके अभिषेक करता है या जो भी पूजा अर्चना सच्चे भाव, सच्ची श्रद्धा, निष्ठा और अपने निष्पक्ष होकर भगवान भोलेनाथ की पूजा करता है, तो उनके हर कार्य में जो है वो सफलता मिलती है और हर कार्य ईश्वरी कृपा उन पर मिलती है और भोलेनाथ हमेशा उन पर अपनी असीम कृपा बनाए रखते हैं। तो ये थी हमारी एक खास चर्चा और जल्द ही हम किसी और पर्सनैलिटी के साथ जो है वो किसी और अन्य टॉपिक को लेकर आपके सामने जो है प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए आप मुझे और मेरे सहयोगियों को दीजिए इजाज़त। आप जुड़े रहिए मेंडर न्यूज़ डायरी के साथ।